बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज बहुत बहुत मुबारक हो शब बरात की, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत बड़ा अहम है और नमाज़ों के नफिलों के लिए है आज की रात, और अपने लिए, अपने मरहूमों के लिए, तमाम अहल के लिए जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए, सब के लिए दुआएं खैर कीजिए ताकि अल्लाह उनकी जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल करे और रब्बुल इज़्ज़त के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सबके लिए, अपने अहल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, दोस्त यारों के लिए, बीमारों के लिए, सब के लिए दुआएं खैर कीजिएगा, क्योंकि आज शब बरात का बहुत बड़ी अहम रात है। और आज की रात अल्लाह पाक चौथे आसमान पे होता है और अपने बंदों से कहता है, मांगने वाला है जो मांग सकता है। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और खूब दिल से और मोहब्बत से दुआएं करें। चलिए आपको लेके चलता हूँ पहले, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको पहले ज़ियारत कराता हूँ। मैंने आप हज़रत अमीर पाक में सलाम पेश कर लीजिए, क्योंकि आज शब बरात है। तो आप लोग सब सलाम पेश कर लें अपने। आइए जनाब, रास्ते ना रोके, बड़ी मेहरबानी। अपने उल्टे हाथ से जाते रहिए, घूम के आते रहिए। एक दूसरे को बुलाते रहिए, दूसरे को जगह देते रहिए। भाई साहब, आप लोग भी जल्दी करें, मेहरबानी आपकी। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने ज़ियारत पूरी करा दी है, अमीर पाक में भी, महब पाक में भी, और आप देख रहे हैं ज़ाहिरों का हजूम स्टार्ट हो गया है असर की नमाज़ के बाद। अब मगरिब से लेके इशा तक बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, और मेरा सिर्फ ज़ियारत करने का मकसद ये है कि आप लोग पहले महब पाक में, अमीर पाक में सलाम पेश कर लें, और सलाम पेश करके दुआएं कर लें अपने अहल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, ताकि आप हज़रत महब पाक निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ पा सकें। अब देख सकते हैं आप, देखिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ चिल्ली शरीफ पे, जहाँ हज़रत महब पाक निज़ामुद्दीन अलैह रहमतुल्लाह अलैह चिल्ली शरीफ है आपका। फिर वहाँ पे जितने भी बुजुर्गान दिन आराम कर रहे हैं वहाँ पे, फिर मैं आपको उनकी ज़ियारत करा के फिर आपको पीर कब्रिस्तान ले चलूँगा, क्योंकि इस वक्त भीड़ बहुत हो जाती है, फिर जो ट्रैफिक है वो भी रुक जाती है, जाने आने के लिए परेशानी हो जाती है। चलिए आपको लेके चलता हूँ पहले फिर चिल्ली शरीफ में। जैसे कि आपने देख सके हैं कि मैंने महब पाक में आपकी ज़ियारत करा दी है, हज़रत अमीर पाक में भी। तो अब मैं लेके आया हूँ आपको चिल्ली शरीफ के पास, आपको वहाँ पे भी ज़ियारत करा देता हूँ। महब पाक के चिल्ली शरीफ है, और यहाँ पे जितने भी हमारे ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले आराम कर रहे हैं, उनकी भी वहाँ की भी ज़ियारत कराता हूँ कब्रिस्तान की। फिर इसके बाद आपको लेके चलूँगा पाँच पीर के अंदर, जहाँ में मेरे वालिद वालिदा आराम फरमा रहे हैं। तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए पहले आप महब पाक के अंदर चिल्ली शरीफ पर ज़ियारत कर लीजिए और यहाँ पर सलाम पेश कीजिए। आज शब बरात की रात है, आप अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कौन सी दुआ किस वक्त आपके काम आ जाए और किस वक्त आपकी आमीन हो जाए और आपके बिगड़े हुए नसीब संवर जाएँ। तो खूब दिल से दुआएं कीजिए, खूब दिल लगा के और खूब मन लगा के दुआएं कीजिए और खूब इबादत कीजिए रात को। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये आप आ चुके हैं महब पाक के चिल्ली शरीफ पे, तो मैं आपको यहाँ आपकी ज़ियारत करा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा दूँगा। अपने जितने भी रिश्तेदार, अहल मिलने जुलने वाले, ख़ानदान वाले हैं, सबके लिए दुआएं खैर कीजिएगा। ये रात दुआओं की रात है, इबादत की रात है, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने की, कुरान शरीफ की तिलावत करने की, क्योंकि तमाम बुज़ुर्गान दीन को भी यही पसंद है और पाक परवरदिगार को भी यही पसंद है, आपकी इबादत ज़्यादा पसंद है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप महब पाक के चिल्ली शरीफ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए आप लोग सब सलाम पेश करिए चिल्ली शरीफ पे। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं यहाँ पे जो चिराग रखे हुए हैं, ये जो सामान ये रखा हुआ है, ताक बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है? पहले ये मेहराब थी नमाज़ पढ़ने की,
जहाँ पे महर पाक नमाज अदा किया करते थे। तो ये सारी महराब थी, तो इसलिए इसको इस तरह से बना दिया कि ताकि कोई बेहरमत ना हो। बाकी ये जो दूसरी वाली महराब थी, यहाँ पे आपके कुरान शरीफ और जान नमाज़ें रखी जाती हैं। और ये वाली जो महराब है, इसके अंदर आपके वज़ू के लोटे और पानी का सामान रखा जाता था। तो ये चीज़ है, आप महर पाक यहाँ पे इबादत किया करते थे। तो आप लोग खूब दिल से दुआएं कीजिए, क्योंकि ये दुआओं की रात है। तो ना जाने कौन सी दुआएं आपकी काम आ जाए, कब मामला हो जाए। और कुछ बताने में या कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बताना थोड़ा सा जितना मुझे मालूमात है जिस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताने की रोशनी में ख़ास ख्याल रखता हूँ, ताकि किसी तरह की कोई बेहरमती ना हो जाए बताने में, कहने में, सुनने में। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को थोड़ा सा वो माइंड ना कीजिएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था हज़रत महर पाक निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह का घर मुबारक। आप पहले ऊपर यहाँ पे था, उसकी आपको एक ज़ियारत भी नीचे से करा देता हूँ, ताकि आपको आराम से पता चल सके आपका घर मुबारक यहाँ पे था। क्योंकि जब आप महर पाक बदायूं शरीफ से आए थे, जामा मस्जिद पे आए थे, वहाँ से आने के बाद आप यहाँ पर आके रिहाइश करी थी आपने। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह का घर मुबारक इधर था। यहाँ से कुछ जीना था, वो अब खैर टूट चुका है। 1400 काफ़ी साल हो गए हैं, 700 साल के अंदर सब कुछ बदल गया है। और बाकी आपको ज़्यादा मालूमात है तो आप महर पाक निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह की किताबों में पढ़ सकते हैं, दरगाह शरीफ से लेके। तो आपको और अच्छे से मालूमात हो जाएगी हर चीज़ की। तो उस वक्त किला नहीं था ये, जब हुमायूं टूम बना उसके बाद ये किले को बनाया गया था। उसके अंदर फिर महर पाक का जो घर था वो उसको भी किले के अंदर तब्दील कर दिया गया था, ताकि आप लोगों को इस बात का भी ऐसा वो ना हो कि किला कैसे बन गया। क्योंकि जब हुमायूं टूम बना उसके बाद आपका घर भी बनवाया गया था, तो कुछ चीज़ें बनाई गई थी, तो उसमें ये भी बन गया था। तो उस चीज़ का भी ख़ास चीज़ का आपको बताना ज़रूरी है। कभी लोग सोचे कि किले में रहते थे, क्या किले में नहीं, घर था आपका यहाँ पर। जमुना इधर साथ में ही बहती थी, तो आपका घर मुबारक भी था। आप चिल्ला शरीफ यहाँ पे था। तो बाद में जो जितनी सल्तनत आई उन्होंने कुछ ना कुछ तब्दीली करी है। चलिए फिर मैं आपको अंदर की ज़ियारत कराता हूँ, कब्रिस्तान की ज़ियारत कराता हूँ आपको। मैं पहले नमाज अदा कर लूँ। अभी मैंने नमाज से फ़ारिग हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब का वक्त था, क्योंकि महर पाक में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, तो भीड़ ज़्यादा थी, तो रोशनी में आपको दुआ में शामिल नहीं कर पाया। तो सिर्फ माज़रत चाहता हूँ। और बाकी आपको मैं ज़ियारत करा दी है महर पाक की भी और अमीर पाक की भी और चिली शरीफ की भी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ की भी ज़ियारत करा देता हूँ। फिर मैं आपको कब्रिस्तान लेके चलूँगा 5 पीर में। और फिर शब रात की जो भी रात के अंदर क्राउड है, जो भी लोग ज़ाहिर दूर दूर से आते हैं ज़ियारतों पर और इबादत करते हैं, उसकी भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे तमाम जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन में ख़द्दाम जितने भी हैं यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, जो भी सब के सब। तो आप लोग सबके लिए, इनके लिए, सबके लिए दुआएं खैर कीजिएगा, क्योंकि मरने वालों को कुछ नहीं चाहिए होता, आपकी सिवाय दुआएं चाहिए होती हैं। तो वो आप इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और खूब दुआएं करें, दिल से दुआएं करें। तमाम अहले वाले के लिए, रिश्तेदारों के, मिलने जुलने वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, तमाम मखलूक के लिए दुआ कीजिए। तमाम जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सबके लिए दुआएं कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं आपको सबके नाम से डिटेल से तो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सब आराम फरमा रहे हैं। तो फ़िलहाल आप जिनको जानते हो अपनी मज़ार शरीफ को पहचान के आप दुआएं कर सकते हैं। बाकी सबके लिए दुआएं करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो
चलिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं यहाँ से अब 5 पीर में चलता हूँ। आप लोगों ने सबने दुआएं कर ली होगी अपने तमाम महरूमों के लिए, तो बाकी आप सबकी तरफ से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जिन जिन ने महरूमों के लिए दुआएं की हैं आज की रात, या रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। रब्बुल इज़्ज़त जितने भी आराम फरमा रहे हैं, जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मकाम हासिल करा दे मेरे पाक परवरदिगार पाक, और उनकी क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमा दे। या अल्लाह करवट करवट सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह जन्नत फ़िरदौस में बेहतर से बेहतर मामला अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे परवरदिगार पाक। और अल्लाह पाक जितने भी हम तमाम मोमिन मुसलमान भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान मौजूद हैं, या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा दे नेकी की। या अल्लाह नेक रास्ते पे चलने की, या अल्लाह पाक हमको सबको हिदायत अता फरमा दे। रोज़ नमाज कुरान पढ़ने की, सदका ज़कात फितरा अदा करने की, कुर्बानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त जो भी गलती जो भी कोताहियाँ हुई हैं सबको दरगुज़र फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शुक्र मुँह रखियो मेरे मालिक, जब भी तेरी बारगाह में आए शुक्र मुँह होकर आए। या रब्बुल इज़्ज़त हर गुनाहों से हिफाजत फरमा दे अल्लाह पाक। जहाँ जहाँ कुल मोमिन मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान रह रहे हैं, या अल्लाह पाक उनकी अज़गैब से मदद अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो भी परेशानी हाल में है, जो परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में, या अल्लाह पाक जो भी ख़ताएँ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह पाक सबको दरगुज़र फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन बरहमिका या रहमान रहीमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए मैं आपको लेके अब 5 पीर के अंदर चलता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आपको जो भी रात का मंज़र होगा इबादत का, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 पीर में आ गया हूँ और चिली शिप से फारिग होके, तो अभी मैं आपको कब्रिस्तान लेके आया हूँ 5 पीर में। तो अपने यहाँ पे भी आप सलाम कीजिएगा और देखिए यहाँ की रौनक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए। तब तमाम कितनी भीड़ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता और भीड़ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे सब ईशा की नमाज़ से फारिग होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी हैं अपने ख़ानदान वालों की कब्रों पे आए हुए हैं, सबके सब मिलने जुलने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो मैं भी अपने वालिद वालिदा की कब्र पे चलता हूँ आपको लेके। ये देखिए कैसे माशाल्लाह सारी मज़ारें साफ़ सुथरी हुई है, सबने पेंट वेंट कराया, सफ़ेदी कराई है। और चलिए मैं थोड़ा सा आउट। ये देखिए अब कुछ मज़ारें ऐसी हैं जिनमें अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं है, कुछ मज़ारें ऐसी हैं बहुत सारी हैं। तो जैसे जैसे जिन जिन के कब्र के वारिस आते हैं वो अपनी कब्र को सजाते हैं और फुल से अगरबत्तियों से मोमबत्तियों से जगमगाते हैं। तो ये मेरे वालिद वालिदा की कब्र है। अस्सलातु अम्मी अस्सलातु बशिया अल कबूल। ये सैयद हामिद जहां निज़ामी, ये काजी बिस्मिल निज़ामी। तो चलिए पहले मैं फातिहा पढ़ूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मैं वालिद वालिदा की कब्र से फातिहा पढ़ के आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ज़रा अपने बड़ा भाई हैं उनकी कब्र पे जा रहा हूँ। तो और जहाँ हमारे दूल्हा भाई हैं उनका भी इंतकाल हुआ है अभी हाल फिलहाल में, आज उनका पहला अरफा है। तो उनकी कब्र पे भी लेके चलता हूँ। और जितने भी यहाँ पर कब्र पे आए हुए हैं सारे ज़ाहिरीन दूर दूर से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बड़े दूर दूर से आए हुए हैं ज़ाहिरीन। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, या रब्बुल इज़्ज़त सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने भी आराम कर रहे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये हमारे महल भाई की कब्र मुबारक है और असलम भाई की है, ये रही असलम भाई की। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह पाक अपने हस्ब मान में रख दे। जताना पड़ेगा। चलिए मैं भी ये हमारे भतीजे के वालिद की कब्र पे आए हुए हूँ। और ये अल्टू और मद्दू, और ये तुम्हें इनको तो पता ही होगा, ये यूसुफ सही के बेटे। कितनी रौनक हो रही है कब्रिस्तान के अंदर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपने कब्र वालों के लिए। जो जो रिश्तेदार हैं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है उनकी भी आ रहे हैं।
और अभी आपको दिखाऊंगा तो बहुत अंदर जाके कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रौनक होगी और काफ़ी लोग अपने रिश्तेदारों की खबरों पे फातिहा पढ़ रहे होंगे, कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात ये सिलसिला ऐसी जारी सारी रहेगा। अरे बहुत टाइम मैं बचा देता हूँ। ये देखिए किस तरह की माशाल्लाह से रौनक हो रही है। अभी पूरा तरह से जगमगा रहा है कब्रिस्तान। अच्छा ये एक बात तुमने सही की, इन्होंने पैसे नहीं दिए। खाते रहते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सबकी ज़ियारत कर ली है। हज़रत महब पाक में भी कर ली है, चिली शरीफ की भी कर ली है, चिली शरीफ के कब्रिस्तान की भी, और यहाँ 5 पीर की भी ज़ियारत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत वाली रात है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ के अंदर खूब ज़्यादा तिलावत करें, रोज़े नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, ताकि आप लोग खूब दिल से दुआएं करें अपने अपने अहल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए। तो बाकी आज सबके लिए दुआएं मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ। तमाम जितने भी मरहूम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, या रब्बुल इज़्ज़त जितने भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जितने भी पढ़ा है, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। बारिक ताला जो भी ख़ताएँ, जो भी गलती, जो भी कुताही हुई है, सबको दरूज़ ज़रूर फरमा दे। इसका सवाब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाब में पहुँचा दे रब्बुल इज़्ज़त। तो वैसे के सवाब अहले बैत को, तमाम करबला शहीदों, तमाम मलाइका, तमाम सहाबी, तमाम ताबईन को इसका सवाब पहुँचा दे। उनके तो वैसे के सवाब तमाम पीर पैगम्बर औलिया किराम अंबिया तमन्ना दीन प्यारे हज़रत महब पाक निज़ामुद्दीन वाली रहमतुल्लाह अलैह, बाबा मीर पाक रहमतुल्लाह अलैह को इसका पहुँचा दे रब्बुल इज़्ज़त। तो वैसे के सवाब तमाम मुसलमान को अल्लाह जितनी भी दुनिया से वफ़ात पा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने भी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक जिनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बूढ़े जवान जितने भी दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह ख़ुसूसी मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक सबके ख़बरों वालों को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल करा दे। बरे बारक ताला उनकी सबकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। क़ब्रों में अल्लाह पाक रोशनी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उनके तौफ़ीक़ के सवाब हम सब मुसलमान चाहते, हम सबकी जायज़ तमन्ना कबूल मकबूल फरमा दे। हम सबको हिदायत अता फरमा दे, रोज़ नमाज़ कुरान पढ़ने की, सदका ज़कात फ़ितरा अता करने की, नज़र नियाज़ अता करने की, हज उम्रे की। या अल्लाह पाक हमको सबको कुर्बानी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सबीरा कबीरा शिर्क बिदअत गुनाह अज़ीम माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक रहम का, करम का, फ़ज़ल का मामला अता फरमा दे। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफ़ाज़त फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबकी अल्लाह पाक ख़ुसूसी अल्लाह पाक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा दे। या अल्लाह पाक इस रात के सदक़े अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक बीमारों को शफ़ा अता फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त जितने भी बहन बच्चियाँ ब्याह बिन ब्याह बैठी हैं, अल्लाह उनके लिए नेक स्वालीन रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह जो तलाक़शुदा हैं, बेवा हैं, अल्लाह उनके लिए भी अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी अता फरमा दे। अल्लाह पाक जितने बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त करम का, रहम का, फ़ज़ल का मामला अता फरमा दे। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफ़ाज़त फरमा दे। सरकार दो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ में, या अल्लाह में इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा दे। जो भी गलती, जो भी कोताही हुई है बोलने बालने में, कुछ भी गलती हुई है अल्लाह माफ़ फरमा दियो। अल्लाह पाक जो भी ख़ता हुई है माफ़ फरमा दियो। अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त अम्मा यसिफ़ून व सलामुन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए वासिल भाई को अपनी इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि मैंने ज़रा सी मुख्तसर सी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई है ताकि आप लोग इसमें शामिल हो सकें शब बारात की रात में। और जितने भी आपके मरहूम यहाँ पर हैं जो नहीं आ सके किसी वजह से, बीमार में या किसी घर में मर्द नहीं है, औरतें हैं बेचारी जो नहीं आ पाई, उनके लिए भी, सबके लिए यहाँ पे मैंने दुआएं भी कर दी है और सबकी हाज़िर भी करवा दी है, ताकि आप लोग अपनी अहल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, बीमारों के लिए, सबके लिए दुआएं खैर कर सकें अपने अजीज़ों के लिए। चलिए वासिल भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छी वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको हर तरह की ज़ियारत करने की कोशिश करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।